हमारे बड़े भाई हरीश मंडाल जी हैं। मैं दो ही बात कहने के लिए इस मंच पे आया हूं। हमारे बीच में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे बीच में आ गए। जोरदार तालियां। खड़े सुख दुख की घड़ी में आपके साथ जब भी बुराड़ी वालों ने याद किया है, हरीश रावत जी हमेशा उनके सुख दुख में सदैव खड़े रहे। इसके लिए यहाँ के सभी उत्तराखंड निवासी जो यहाँ के जिन्होंने प्रवास किया, वो सभी हरीश रावत जी का दिल से हृदय से बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। सभी लोग हरीश रावत जी का स्वागत करें तालियों के साथ। हरीश रावत जी का अभिनंदन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड के हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे मंगेश त्यागी जी और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रविंदर त्यागी जी और हमारी बड़ी बहन बीना भट्ट जी, आपसे और कुमेर रावत जी और गोस्वामी जी से भी निवेदन करता हूं आप भी मंच पे आए। मंडराल जी आप भी स्वागत करें। सुजीत भाई आइए आप भी। सारे लोग एक एक करके। जीतू भाई से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आए और हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जी हम सब के सहेते हरीश रावत जी का स्वागत करें। एक एक करके निवेदन है, सब लोग आके स्वागत करें हरीश रावत जी का। जोरदार तालियां बजाते रहिए आप लोग। हरीश रावत जी हमारे बीच में हैं। हुकम सिंह जी और भीम सिंह जी आप भी आए और स्वागत करें। स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भीम सिंह जी। एक एक करके आते रहे जो मैं नाम ले रहा हूं। हमारे हरीश रावत जी का स्वागत करें। भाई मंगेश त्यागी जी का भी स्वागत करें। भीम सिंह जी, राम सिंह जी, तारा डंगवाल जी, उमा नैनवाल जी, जीवंती देवी जी, विमला देवी जी, एक एक करके आते रहे। सभी से निवेदन है। रावत जी, रावत जनरल स्टोर वाले रावत जी, राहुल राणा जी, बसंत गोस्वामी जी, देव पीएस रावत जी भी हमारे बीच में, वो भी आए और स्वागत करें। खान साहब से भी निवेदन है वो भी आए, स्वागत करें। और एक एक करके स्वागत करने के बाद अपना अपना स्थान भी ग्रहण करते रहें। उसके बाद सुखदेव जी से भी निवेदन आए मंच पर और स्वागत करें। डॉक्टर साहब से भी निवेदन, एक एक करके आते रहें और स्वागत करते रहें। लक्ष्मी डंगवा स्वागत करें हरीश रावत जी का। देखिए गर्व का क्षण है हम सब के लिए। जानकी रावत जी आप भी आए, स्वागत करें। देखिए बड़े गर्व का क्षण है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत जी आपके बीच में है। भाई मंगेश त्यागी जी के समर्थन में आपको संबोधित करने के लिए आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे कांग्रेस पार्टी के गणमान्य सिरमौर नेताओं में से एक हैं हरीश रावत जी, तो इसलिए ध्यान रखें। और ये गर्व का विषय है कि हरीश रावत जी आज हमारे बीच में पहुंचे, तो और कभी आवश्यकता पड़ी है आपको देकर स्वागत करें और ताली बजाते रहिए भाई। देखिए ताली बजती रहती है तो पता चलता रहता है कि आप लोग सुन रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। जो यहाँ नहीं पहुंच सकते वो कम से कम तालियों से स्वागत करते रहिए। हेमा उप्रेती जी से भी निवेदन है। हेमा उप्रेती जी एक बार। भाई मंगेश त्यागी, मंगेश त्यागी, हरीश रावत, हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत उनका आशीर्वाद मिल गया तो ऐसा लग रहा है कि प्रधान इंक्लेव वालों ने जिता दिया। आपने इतने नाम याद रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी आशीर्वाद मिल गया उनका। अब मैं निवेदन करता हूं स्वागत कार्यक्रम से आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए मैंने हरीश मंडाल जी को उठाया था, वो अपनी बात को पूरा करेंगे। हरीश मंडाल जी, जोरदार तालियां उनके लिए। भारत माता की। कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मंगेश त्यागी जी का प्रधान क्लेब में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ज्यादा ना कहते हुए आप सभी को
एक बात कहना चाहता हूं, हम प्रवासी जब जब भी हरीश रावत जी की जरूरत पड़ी, वो हमारे दुख सुख में आपको मैं एक विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें एक दफे 2018 में उनकी जरूरत पड़ी थी। रावत जी की जरूरत पड़ी थी 2018 में। मैं उसका संदेश से बात करना चाहता हूं। तो सकती हूँ, आप अगर इन्हें जिताकर विधानसभा में पहुंचे, बदलाव जरूरी है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, हम लोग तो शीला जी की इतनी अच्छी सरकार को चलते हुए 15 साल हो गए थे तो बोर हो गई थी जनता। बदलाव किया था, एक अच्छे के लिए बदलाव किया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों के 12 वर्षों के अंदर दिल्ली को जो श्रम इन लोगों ने बना दिया है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि आप एक बार फिर कांग्रेस को सपोर्ट करें और शीला दीक्षित की तर्ज पर चलने वाली वही कांग्रेस की सरकार जो आपके छोटे से छोटे सुख और दुख में काम आए। मंगेश त्यागी जी के लिए आप बटन दबाएंगे, 2 नंबर का हाथ का बटन, और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली कड़ी में आपके प्रत्याशी हमारे बड़े भाई आदरणीय मंगेश त्यागी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, वो अपना वक्तव्य रखेंगे। मंगेश त्यागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी भाई। मंच पे आसीन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और मंच पे हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदेश भारद्वाज जी, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र भाई, और हमारे छोटे भाई नरेंद्र सोनी जी, और जो और साथी लोग बैठे हैं, और यहाँ आए मेरी माताओं और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। शुरू करते हैं। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल सरकार रही शीला दीक्षित जी की, तो आपने देखा होगा कि उसमें जितनी योजनाएं थी वो सारी आम आदमी पार्टी ने बंद की। चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आपकी लाडली योजना हो, चाहे भागीदारी सेल हो, जितनी योजनाएं शीला जी के समय में थी वो सारी आम आदमी पार्टी ने बंद की। अब बात करते हैं, जब शीला जी की सरकार थी तो अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, उससे निकल करके ये आम आदमी पार्टी आई, और आम आदमी पार्टी ने आने के बाद शीला जी पे आरोप लगाए कि शीला जी ने ये घोटाला किया है, शीला जी ने वो घोटाला किया है। ना ही तो उन पे कोई आरोप सिद्ध हुआ, ना ही वो जेल गई। लेकिन देखिए समय का तकाजा, ये जेल भी गए, इनके शिक्षा मंत्री हों, इनके स्वास्थ्य मंत्री हों, या खुद मुख्यमंत्री हों, ये भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए और आज जमानत पर बाहर हैं। ये एक पार्टी आंदोलन से निकली, आंदोलन में कहा कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, लोकपाल लेकर के आएंगे, स्वराज लेकर के आएंगे। तो पब्लिक ने सोचा भाई बहुत ईमानदार पार्टी है और ये भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे, और ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। लेकिन देखा हुआ उसका सीधा उल्टा, गाड़ी भी ली, बंगला भी लिया और भ्रष्टाचार भी किया। तो आपको ये देखना जरूरी है कि 15 साल जो सरकार हमारी रही तो आपने विकास कार्य भी देखे, मेट्रो हो, फ्लाईओवर हो या रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या जितना भी विकास कार्य आप शीला जी की सरकार में हुए वो आपने देखे। लेकिन इन्होंने 11 साल में दिल्ली ही नहीं पूरी भराड़ी को बर्बाद कर दिया है। चाहे पानी की समस्या हो, आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा लोगों को, गंदा पानी आ रहा है, आप पीना तो छोड़िए, नहाने योग्य भी वो नहीं है। अब बात करें शिक्षा की, 14 स्कूल थे जब शीला जी मुख्यमंत्री थी। इन्होंने बोला था कि हम 30 स्कूल इसमें बुराड़ी विधानसभा में बनाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं भी एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। बस बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में ये देख रहे हैं, ये कहने के लिए 800 बेड का हॉस्पिटल है जो बुराड़ी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें कोई भी सुविधा आपके इलाज के लिए नहीं है। अगर भगवान ना करे कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसकी जांच करने के लिए कोई मशीनें वहाँ पर नहीं है, ना ही डॉक्टर्स हैं, ना दवाइयाँ हैं। और अगर कोई ऑपरेशन की भी जरूरत पड़े तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है। तो वो किस नाम का है 800 का बेड, सिर्फ
फर्स्ट एड देने का काम करता है कि आप जाइए, अगर आपको रेफर हो वहाँ करिए, दिल्ली के आप बाईपास क्रॉस करना पड़ेगा कि आप बाहर जाइए, यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है। तो बड़ा दुर्भाग्य है बुराड़ी विधानसभा के लोगों का कि जो इलाज भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। और बात करें कॉलोनियों की, तो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये जो गलियां हैं ये खोद करके इनमें सीवर लाइनें डाली जा रही हैं। वो भ्रष्टाचार का प्रारूप है। आप देख रहे हैं कि वो ना तो कनेक्ट हैं, ना ही वो उनकी कोई निकासी है। ये भ्रष्टाचार करने के, अपनी जेबें भरने के लिए सिर्फ ये सीवर लाइन डाल रहे हैं, इसका कोई उपयोग नहीं है। आप देख रहे हैं गलियां भरी खड़ी हैं। अगर आपने सीवर अगर बनाए हैं तो नालियों का क्या काम है? तो सिर्फ ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीचे से लेकर ऊपर तक इनके मंत्री हो या संतरी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार। ये आपको सरकार बदलनी होगी। अगर दिल्ली का विकास आप चाहते हैं, बुराड़ी विधानसभा का आप विकास चाहते हैं, तो इन भ्रष्टाचारी और झूठों को आपको यहाँ से खदेड़ना होगा। तो मैं आपके बीच में यही कहूँगा कि इन्हें फिर आएंगे आपके बीच में, फिर आपसे झूठे वादे करेंगे। इन्होंने कहा था 2100 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे, लेकिन आप देखिए पंजाब में इनकी सरकार है, वहाँ पे इन्होंने किसी भी महिला के खाते में 1 रुपया नहीं डाला है। 3 साल सरकार को वहाँ हो गए हैं। 1000 रुपये का उन्होंने वादा किया था, आपके यहाँ 2100 रुपये का इन्होंने वादा किया है, लेकिन कहीं भी इन्होंने किसी भी महिला के खाते में पैसे नहीं डाले। अगर 11 साल से आपकी सरकार है, इतना आप कर रहे थे कि महिलाओं को 2100 रुपये मिलने चाहिए, तो अब तक आप कहाँ सो रहे थे? अब आपका इलेक्शन आ गया है, वोट लेने के लिए आप महिलाओं को बहका रहे हैं, बहकाने का काम ये कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, इनके बहकावे में नहीं आना है। अगर आप बुराड़ी की शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, पानी की हो, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे रोड की हो, जितनी भी समस्याएं, अगर आपको ये समस्याएं खत्म करनी है, जैसे सीधा जी की सरकार में मेरी दिल्ली में ही समारोह का नारा था, सीधा जी के समय में बहुत काम हुए थे। हमारे यहाँ एमएलए हुआ करते थे जिले सिंह चौहान जी, उनके समय में काफ़ी विकास कार्य हुए। सरकार हमारी थी, तो सरकार में रहते हुए हमारे जो जिले सिंह चौहान जी ने बहुत विकास कार्य, पूरी बुराड़ी विधानसभा की इतनी कॉलोनियाँ थी उनमें काम किए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग, आप बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे पानी के लिए, रोड अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और जितनी भी समस्या बुराड़ी में हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, सिर्फ बुराड़ी के विकास के लिए आप अब की बार आप कांग्रेस पार्टी को आप वोट दे करके मुझे यहाँ से विजयी बनाएं। मैं आपके साथ रहूँगा, आपके काम करूँगा, आपके पड़ोस में रहता हूँ। जिस तरह से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उसी तर्ज पे, उसी कार्यशैली पे काम किया जाएगा, और आप लोगों के बीच में रहकर हम सब मिलकर बेहतर बुराड़ी के बेहतर विकास के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार मंगेश भाई के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में मंत्री रहे परम श्रद्धेय हरीश रावत साहब, बहुत ही सम्मानित हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मंगेश त्यागी जी, आज की इस मीटिंग का आयोजन कर रहे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी, और बीना भट्ट जी जो सचिव हैं महिला कांग्रेस कमेटी में, खेमचंद सैनी जी, अजीत त्यागी जी, समय का अभाव है, सभी साथियों का आदर और सम्मान करते उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि आने वाले 5 साल किस तरह के हों, ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, हमारे परिवारों में उन्नति और तरक्की हो। और जब शीला दीक्षित जी के 15 साल और केजरीवाल जी के इन 10 सालों का या बीजेपी के 10 सालों का आंकलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। और बहुत ही सम्मानित हमारे मंच का संचालन कर रहे भाई नरेंद्र सोनी जी, माफी चाहता हूँ उनका नाम भूल गया, जो तो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अगर हमारे नौजवान हैं तो हाथ में रोजगार नहीं, कर्जा लेके पढ़ाते हैं इस उम्मीद में कि उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, लेकिन काम मिलता नहीं।
घर चलाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में भी एक सर्वे हुआ, सरकारी स्कूलों का और स्कूलों का जो सर्वे हुआ उसमें पता चला कि 69% बच्चे जो उनका सामान्य ग्रोथ होना चाहिए, उनका वेट, उनका हाइट, वो उससे कम है। तो कहीं ना कहीं महंगाई के कारण हम अपने बच्चों को भी अच्छा खाना, पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे। ये सच्चाई है कि हम सब लोग माँ बाप अपना पेट काट के कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अच्छा खिलाना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर किसी के घर में 2 किलो दूध आता था तो 1 किलो कर दिया, 1 किलो आता था तो आधा किलो कर दिया। तो जो आहार हमारे बच्चों को चाहिए वो आहार हम उनको नहीं दे पा रहे। तो किस तरह के भारत के भविष्य की बात करते हैं? प्रधानमंत्री महंगाई का मैं नहीं बोलते, केजरीवाल जी कुछ सुनने को तैयार नहीं, कहने के लिए पानी फ्री है, लेकिन हर घर के अंदर 1500 से 2000 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। तो कैसा पानी फ्री है? तो ये तमाम इन ढकोसलों से लोग तंग आ चुके हैं। इसलिए हमारी सरकार बनेगी। हरीश रावत जी साक्षी हैं, वो तो इतना अच्छे ढंग से उत्तराखंड को चलाया, पूरे भारत को उन्होंने चलाया। जो कांग्रेस ने कहा वो हम करते हैं, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। इसलिए हमने 5 गारंटियां दी हैं कि हमारी बहनों को चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। हमने गैस का सिलेंडर जो आज 1200 रुपए का है उसको 500 रुपए का देंगे, और राजस्थान में हमारी सरकार 500 रुपए का देती थी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। हम विधवा पेंशन देते थे, वृद्धा पेंशन थी, पिछले 10 सालों के किसी की कोई पेंशन नहीं लगती। हम इस वृद्धावस्था पेंशन को भी चालू करेंगे और हर अपनी बहन को प्यारी दीदी के नाम से हम एक योजना लेके आए हैं, उसके अंदर 2500 रुपए हर महिला को देंगे। ये हम लेके आए हैं, ये आपको देने के लिए करना चाहते हैं। इसलिए भाई मंगेश त्यागी जी को जिताइए और कांग्रेस की सरकार बनवाइए। गैस के सिलेंडर के साथ राजस्थान में भी राशन की किट देते थे। उस किट के अंदर लगभग 1 महीने का सामान है, चावल है, दाल है, आटा है, मसाले हैं, वो एक किट बनी हुई है, वो किट आपको उसके साथ में मिलेगी। दिल्ली के अंदर हमने हॉस्पिटल बनाए, सारे स्कूल बनाए, सब फ्री थे, लेकिन हमारे फ्री को केजरीवाल जी ने अपना फ्री कहा। मैं हरीश रावत जी को भी कह रहा था, मोहल्ला क्लिनिक की बात, ये जितनी डिस्पेंसरी थी, या तो हम इनको डिस्पेंसरी के नाम से जानते थे या औषधि केंद्र के नाम से जानते थे, लेकिन केजरीवाल जी आए और हमारे इन डिस्पेंसरी और औषधि केंद्र का नाम बदल के रख दिया मोहल्ला क्लिनिक। आप बुराड़ी में जाइए, चौपाल के ऊपर 50 साल से डिस्पेंसरी है, अब वो डिस्पेंसरी काउंट नहीं होती, अब वो मोहल्ला क्लिनिक काउंट होता है, क्योंकि केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति ने आके उसका नाम बदल दिया, लेकिन वहां पे कोई सुविधा दूसरी नहीं दी। बुराड़ी थाने के सामने 50 बेड का हॉस्पिटल था, हमारी सरकार ने बनाया, और केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त हरीश रावत जी। 50 बेड का हॉस्पिटल था, 500 से 700 लोग रोज वहां पे दवाइयां लेते थे, ओपीडी में दिखाते थे, 2 एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन आज पूरी तरह से बंद है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ कहने के लिए, प्रचार के लिए इनके पास चीजें हैं, लेकिन जब लोग वास्तविकता में जाके देखते हैं तो कहीं उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए समय का अभाव है, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाई मंगेश त्यागी जी हमारे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं, फिर उनको जिताइए 5 तारीख को, और जिस तरह से पहले दिल्ली में खुशहाली थी वैसी खुशहाली लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में कहीं ना कहीं एक निराशा का सा भाव है। उस निराशा के भाव से बाहर निकालने के लिए मंगेश त्यागी जी और कांग्रेस के लोग आपके बीच में हैं। तो शेर है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।